कि जब मुझे लगा कि हाँ बच्चे ही आपस में लड़ रहे हैं और ग्रुपिंग कर रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं कि हम सेलेक्टेड हैं तो तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम अनसेलेक्टेड हो तो हमारे साथ आ जाओ। इसके लिए एक सेशन आज मैंने रखा था जहाँ पे एक पैनल में मैंने दोनों को बुला लिया, अनसेलेक्टेड और सेलेक्टेड को, और मैंने सेलेक्टेड से ये पूछा कि ये क्या लगता है आपको कि इन्होंने मेहनत नहीं की, और वो भी मजबूर हो गए मानने पे कि सर इन्होंने मेहनत पूरी की है, बस इनकी किस्मत थी कि इनकी सिर्फ 18 वाली नहीं थी, इसलिए इनको उतना फायदा नहीं मिल पाया। मैं आपसे एक बात बस छोटी सी पूछना चाहूंगा और फटाफट से क्लास की शुरुआत करूंगा कि मान लेते हैं कोई एग्जाम का पेपर 2 दिन होता है और 90 नंबर की रीजनिंग और 90 नंबर की मैथ्स आती है और 180 नंबर आपके भी आते हैं और आपका दोस्त जिसका दूसरी शिफ्ट में पेपर है उसके भी 180 आते हैं, तो मैं कैसे ये डिसाइड करूंगा कि हु इज द बेटर। बट आपको पता होगा कि एसएससी की इस दुनिया में हुआ क्या कि एक शिफ्ट जिसमें किसी के 180 आए उसमें 21 मार्क्स बढ़ के 201 हो गए, और एक शिफ्ट जिसमें किसी के 180 आए उसके 7 मार्क्स बढ़ के 187 हो गए, यानी 14 नंबर का गैप आ गया। ये कहाँ की फेयरनेस है आप मुझे बताइएगा। आपने एक बच्चे को 180 का पेपर दिया, उसने पूरा कर दिया, वो सरल था या कठिन था ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों से बहुत सारे बच्चे टूटे हुए हैं और उन सब टूटे हुए बच्चों के दर्द को, उनकी हताशा को, उनकी निराशा को मैं भली भांति समझता हूँ। आज वो दौर नहीं है जब मैं सिर्फ अपना पैसा इस चीज़ पे लगाऊं कि मैं टॉपर्स को बुला के उनके गुणगान कर रहा हूँ और हर तरीके से एक कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई टॉपर नहीं आ रहा है तो चले ठीक है उसको पैसे भी देके मैं बुला लेता हूँ। ये सब चीज़ें, ये सब हरकतें, लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह देता हूँ। सोचिए रिजल्ट आए हुए 1 वीक हो गया होगा, मैंने अभी तक नहीं कही ना। मेरे पास जब प्रूफ आ जाते हैं ना तब मैं ये बातें बोलता हूँ। और मुझे बड़ा खराब भी लगता है कि यार मैं क्या करूं कि मैं YouTube पे आके ये बताऊं कि देखिए ये शिक्षक इस तरीके की हरकतें कर रहा है। जहां बच्चों को सहायता की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है, वहां ये उनकी मदद ना करके इस तरीके से अपने आप को ये दिखाना चाह रहा है कि देखिए मैं इतने टॉपर पढ़ाता हूं। कहने को भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन शायद मैं ऐसे बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे YouTube पे पढ़ाते हुए, फ्री पढ़ाते हुए 7-8 साल हो गई, और कोई ऐसा बच्चा है नहीं जिसने YouTube से कुछ ना पढ़ा हो, जिसने 88 डेज बैच ना पढ़ा। बट वही है, आज जमाना रियलनेस बची नहीं है, सिर्फ रील का है। जो जितनी बेहतर रील बना देगा जो, लेकिन ये चीज भी फटेगी। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि ये बहुत लंबा नहीं चलेगी, एक दिन सबका सच सामने आएगा, जैसे एसएससी का आया बाकी लोगों का भी आएगा। मत करो आज इन बच्चों की मदद। कोई तो हिसाब करने वाला होगा, एसएससी नहीं है, सरकार नहीं है, ऊपर वाला है, सब देख रहा है, सबका हिसाब करेगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। तमाम दिलों में दुख है, बट मैंने कहा था कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे भी और पढ़ाई करते हुए लड़ाई लड़ेंगे, कोई काम छोड़ेंगे नहीं, पूरी मेहनत करेंगे, जी जान लगाएंगे और ये जंग भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी, और अगले साल के लिए रिफॉर्म्स भी लेके आएंगे और एसएससी को भी मजबूर कर देंगे कि आगे से वो ऐसी गलतियां ना करें।